हेलो दोस्त, कैसे हो? तो आज हम क्लास 10th का बहुत मोस्ट वीवीआई टॉपिक लेके आया हूँ। वो है ग्राफ। बहुत स्टूडेंट के मनों में ये होती है कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, और प्रत्येक बार 5 मार्क्स में ये पूछी जाती है। यानी कि 5 नंबर अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसको आज आप अच्छा से देखें, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। चलिए, जब भी हमको ग्राफ बनाने के लिए देगा तो दो गो इक्वेशन दिया ही रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। जब ये इक्वेशन हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक रिलेशन आना चाहिए। वह होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2। जब हम इसको जांच करते हैं तो एक स्थिति में तीनों बराबर होता है, एक स्थिति में दो बराबर होता है और एक स्थिति में ये दोनों बराबर नहीं होता है। ये तीनों रिलेशन आपको याद करनी होगी। ये तीनों रिलेशन से आपको यह फायदा होगा कि आप यह जान जाएंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, उसका नेचर, प्रकृति कैसी होगी। जैसे अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो ग्राफ संपाती होता है, आपको पता होना चाहिए। और जब यह दोनों आपस में बराबर नहीं होता तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होती है। इस प्रकार से आप यह जांच कर सकते हैं कि मेरा ग्राफ बोर्ड एग्जाम में जो बनाए वो सही है या नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे तो ग्राफ बना के आ जाते हैं, लेकिन ग्राफ कहीं से कहीं काट के आ जाते हैं, उसका ग्राफ हो जाता है गलत। इस स्थिति में आप ये रिलेशन जान के कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ सही बना है कि नहीं, और ये होता है समानांतर। ये तीन रिलेशन जांच कर लेंगे और हमारा ग्राफ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तीन रिलेशन जांच कर लेते हैं। पहले ये रिलेशन जांच करते हैं। तो पहला a1 बटा a2 यानी कि 2/4, और दूसरा है फिर इक्वल्स टू b1/b2, तो b1 हो गया 1 और b2 हो गया फिर 2, और तीसरा जो है वो हो गया c1 बट्टा c2 6/4। चलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर ये आपका हो गया 3 2 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 3/2। यहाँ पर एक रिलेशन देखते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 इक्वल्स टू 3/2। ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। इस स्थिति में जो ग्राफ मेरा होगी वो कौन सी ग्राफ होगी, जरा ध्यान दो, समानांतर होगी। अगर समानांतर ग्राफ होगी तो मेरा ग्राफ ठीक है, वरना गलत है। ये मैंने पहले जांच कर लिया। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। किससे चलेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट से। आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देते रहो, आपको 5 मार्क फिक्स है जो बोर्ड में आ जाएगी। बस 5 ध्यान से एकदम नजरे स्क्रीन पे यानी कि बोर्ड पे होनी चाहिए आपको। मैंने 2x + y = 6 लिख लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब क्या करेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल को इस साइड रखेंगे, बाकी बात सबको इस साइड कर लेते हैं। तो ये उस y इस साइड प्लस में है तो इस साइड किस में आ जाएगी, माइनस में। तो 6x माइनस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अब देखो, ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि जो गुना में हो किस में आ जाती है, भाग में आ जाती है। तो x बराबर 6 - y बट्टा क्या हो जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, भुज कोटि को तैयार करते हैं। किसको तैयार किए, भुज कोटि को। भुज कोटि में बस 2 भुज कोटि का निर्माण करेंगे, उसी से हमारा काम बन जाएगा xy। अब जरा देखो, बच्चे लोग कुछ से कुछ मान रख देते हैं, डेसिमल में ले आते हैं, बट्टा में मान ले आते हैं। ऐसे आपको कभी नहीं करनी है। ऐसे मान रखनी है आपको कि वो छोटा आए और ना तो बट्टा में आए ना फिर डेसिमल में आए। क्यों? ला तो सकते हैं, लेकिन ग्राफ में डिनोट करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमको बट्टा में और डेसिमल में नहीं लानी है। समझ में आ गई? एकदम सिंपल सा छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लानी है। अब देखो, हम क्या मान रखें, यहाँ पे y का मान रखनी है, x खुद पे खुद आ जाएगा। इस y का मान अगर मैं बदल के रखूँ तो x क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा।
तो जब मैं y बराबर रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए रख लेता हूँ 0, क्या रख लिया 0, तो x का वैल्यू क्या है बताओ, 6 माइनस वाई बट्टा कितना 2, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई के जगह पर मैंने क्या रखा 0 बट्टा क्या चीज 2, तो बताओ 6 में से 0 जाएगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, 6 का 6 ही रहेगा, बट्टा क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 2 3 दूना 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। चलिए मैंने y रखा 0 तो y कितना आ गया, अच्छा सॉरी x कितना आ गया 3। पुनः जब y का वैल्यू मैं रखता हूं 2, y का वैल्यू कितना रखता हूं 2, तो जब y का वैल्यू 2 रखा तो x बराबर इक्वेशन दिया है 6 माइनस वाई बट्टा क्या चीज 2, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई का वैल्यू 2 रखे, 2 यहाँ रखेंगे बट्टा 2, तो x बराबर 6 में से 2 चला गया 4 बट्टा कितना 2, 2 2 से कट गया, तो x बराबर कितना गया 2, x का वैल्यू आ गया 2, यानी कि y भी 2 रखे तो x में कितना गया 2, नहीं बुझा है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आया है 2, कितना है 2। चलिए एक मेरा भुजकोटी तैयार हो गया। अब चलते हैं समीकरण दूसरी, यानी कि इसका काम खत्म, बस ये इक्वेशन से हमको ये भुजकोटी तैयार करना था, इसका भुजकोटी तैयार हो गया। अब इसका करना है समीकरण 2 का, लिखेंगे अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या कहता है, तो समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर 4। चलो इसको भी अगर चाहोगे शॉर्ट करना तो आसान से कर सकते हो, माने इसमें हम 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4, ये 2 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा तो 2x माइनस वाई बट्टा 4 बट्टा कितना 2, 2 दूना 4, 2 आ गया, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 2। देखो कितना आसान हो गया, ये क्वेश्चन और आसान हो गया। तो आपको जब ऐसा लगे कि कॉमन उमन लेके छोटा हो रहा है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं मन करे तो नहीं कीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं इसे नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। आप अच्छा से समझ के ये बात करना। चलो अब यह एक वेरिएबल को इस साइड रखते हैं, मतलब x का इस साइड रखो या फिर y का रखो, मैं x को रखता हूँ, y को इस साइड लेके आता हूँ। तो 4x बराबर ये माइनस में तो इस साइड किस में आ जाएगी प्लस में 2y, और ये फिर 4 इस साइड गुना में तो इस साइड किस में आ जाएगी बताओ भाग में आ जाएगी, मैंने भाग में आ गया। अब चलो फिर हम किसका तैयार करेंगे, क्या चीज़ तैयार करेंगे, भुजकोटी तैयार करेंगे। मैंने भुजकोटी भी क्या कर लिया तैयार कर लिया, ये हो गया x, ये हो गया y। अब बारी बारी से अगर इसमें हम मान रखते हैं तो हमारा एक x निकल जाएगा। तो जब मैंने रखा, जब y का वैल्यू मैंने रख लिया 0, y का वैल्यू क्या रखा 0, तो x बराबर क्या है, तो x बराबर है 4 प्लस 2y बट्टा क्या चीज़ 4 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, और y का वैल्यू रखे हम 0, तो 2 इंटू 0 बट्टा क्या चीज़ 4, तो x बराबर हो जाएगा 4, इसको 0 से करेंगे तो 0 बट्टा 4, तो x इक्वल टू 4 में 0 जोड़े घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 का क्या हो जाएगी 4, बट्टा क्या चीज़ 4, 4 4 कट गया कितना 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो यानी कि जब मैं y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से जब y का वैल्यू -2 रख दूं, y का वैल्यू क्या रख दूं -2, y इक्वल्स टू -2 मैंने रख दिया। जब y इक्वल्स टू -2 रख दिया तो बताओ x बराबर क्या है 4 प्लस 2y बट्टा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू -2 बट्टा 4, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4 बट्टा 4। अब देखो x इक्वल्स टू 4 में से 4 गया क्या चीज 0, 0 बट्टा 4 इक्वल्स टू क्या दे देता है 0, तो यानी कि y का वैल्यू रखे -2 तो x आ गया 0। ये मेरा तैयार हो गया भुजकोटी, यानी कि ये समीकरण सेकंड का भुजकोटी तैयार हो गया, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट का भुजकोटी। देखो आप जब ग्राफ खींचोगे तो बस ये 2 चीज बन जाए, ग्राफ खींचना आसान हो जाएगी। कैसे खींचिएगा ग्राफ, ये वीडियो को पहले पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद में फिर इस भुज को
इस भुजकोटी का और इस भुजकोटी की सहायता से हम आपको ग्राफ बनाते हैं और कितना अच्छा से बनाते हैं आप समझ जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा के सारा पार्ट जो मैंने कैलकुलेशन किया हूँ वो आप समझ गए होंगे। चलिए आइए, तो आप वो भुजकोटी तैयार कर लिए होंगे। अब देखिए क्या कीजिएगा, जब आप ग्राफ बनाइएगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे अच्छा से। ये भुजकोटी को अलग से लिख के रखिएगा और तब हम देखेंगे इसमें अधिक से अधिक संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं प्लस में 3 और माइनस में 2 है, तो हमको 3 तक लेके चलनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि प्लस में और माइनस में 3 लेके चलेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम निर्देशांक की जरूरत होती है ग्राफ बनाने के लिए। जब तक हमें निर्देशांक नहीं पता होगी तब तक हम ग्राफ नहीं करेंगे, क्योंकि बिंदु को हमको निर्देशित करना होता है। अब ये निर्देशित कैसे होगा, तो मुझे चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश में इस साइड वाला x, ऊपर वाला y, ये x का ही भाग है इसीलिए x डैश, ये y का ही भाग है इसीलिए y डैश, और ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक होता है 0 0। आपको पता होनी चाहिए। इसके एक तरफ जो होता है बाबू, इस साइड ये प्लस साइन होती है। 1 2 3, यानी कि ये मेरा जो साइड है राइट हैंड यानी कि दाहिना साइड वाला ये प्लस होता है, और बायां साइड वाला जो भाग है वो माइनस होती है। -1 -2 -3, ये माइनस अनंत तक इन्फिनिटी तक जाता है, और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा कहीं तक। हमने जितना तक हमें ज़रूरत है उतना ही तक हम लेते हैं। अगर 10 तक ज़रूरत होती हम 10 तक लेते हैं, 5 तक ज़रूरत होती 5 तक लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3। अब देखो ऊपर जब भी देखोगे प्लस होगी। चलो नीचे चलते हैं, -1 -2 -3, यानी कि ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी और ये भी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। चलिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं, जब हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं इसमें पहला आता है y0, तो y0 तो यहाँ रहेगा। उसके बाद आता है x3, तो x3 जो है प्लस में है, तो x3 प्लस में है, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे खड़ा होके कि प्लस किधर है, तो इधर है, यहाँ पर आएगा। यानी कि ये जो बिंदु हुआ मेरा ये हो गया 3,0। अब इसी का नेक्स्ट ये वाला भाग मैंने ले लिया, y0 और x3, इसका बिंदु हो गया ये। अब सेकंड जो मैं लूँगा ये y का वैल्यू 2 और x का भी वैल्यू 2, तो y कहाँ है, तो भाई प्लस में यहाँ है 2, x कहाँ है, यहाँ है, दोनों बिंदु तो देखिए। अब इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसको आगे की ओर ले जाएंगे, ले जा रहे हैं, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब भाई ये दोनों जहाँ मिलेगी वहाँ पर ये काट देंगे, इस बिंदु को बिंदु डाल देंगे। बिंदु डाल दिए, बिंदु डालने के बाद पहले x लिखा था, तो ये 2 और ये 2, क्योंकि दोनों 2 है, आगे पीछे चलता है। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। लाइन के लिए हम इसके जुगाड़ रखे हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए कैसे जुगाड़ है। इसी जुगाड़ पे काम करते रहते हैं। आप लोगों के पास भी जुगाड़ होना चाहिए ताकि हमारा जो ग्राफ हो वो गलत ना हो। इस दोनों बिंदु को मिला के, 1 मिनट रुकिए, दिक्कत दे रहा है मार्कर, इसे साइड में रखते हैं और जरा देखिए ये कैसे ग्राफ तैयार होता है। ये दोनों बिंदु को मिलाना है। बहुत बच्चे किसी और चीज को मिला देते हैं, ये दोनों बिंदु को ऐसे मिलाकर और एक लाइन खींचनी है, ये लाइन खींचनी है। आराम से मैंने एक यह लाइन खींचा, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट का। ये इक्वेशन किसका हो गया? फर्स्ट का। अब मैं सेकंड इसको लूंगा, ये इसको जब लेंगे सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाला के लिए y0 है तो y यहाँ पे और x 1 है, प्लस में है ना, ये होगा 1। जरा ध्यान दीजिएगा। तो भाई 0 y0 है, ये तो बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ पे आएगी ग्राफ, तो ये हो जाएगा 1 और 0। चलिए अब सेकंड पॉइंट ये तो खत्म हो गया। अब इस पॉइंट को लेके चलते हैं। y है -2, y किधर गया -2, तो भाई नीचे है -2y वाला ये बिंदु, y -2 हो गया और x कितना हो गया बताओ, x हो गया 0, तो x तो ये 0 हो गया। तो चलो
तो ये जो है x हो गया 0 और y हो गया -2, तो 0, -2 ये ग्राफ हो गई। अब जब ये ग्राफ बन गया मेरा, ये दो बिंदु मिला, तो बच्चे क्या करते हैं, इस बिंदु से मिला देते हैं। अरे नहीं रे बकला, देखो अभी नया बिंदु कौन बना है, ये बना है और ये बना है। इस दोनों बिंदु को ऐसे मिलाकर, ये दोनों बिंदु भले आगे पीछे कहीं कटे, लेकिन मिलाना है इस दोनों बिंदु को। हाँ, मिला के ऐसे काट देनी है। देखो, ये काटने के बाद एक मेरा यह ग्राफ तैयार हो गया। ये मेरा ग्राफ क्या हो गई, तैयार हो गई। ये बिंदु यहाँ पे काटा, यानी कि इस इक्वेशन का वैल्यू जो होगा बाबू वो 2 होगा। x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2। इस प्रकार से हम मान भी निकाल सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड ओनली सिर्फ ग्राफ पूछता है। आप इस प्रकार अगर ग्राफ बना देते हो तो आपको 5 मार्क, कोई नहीं, 5 मार्क फिक्स हो जाता है कि आपको 5 मार्क प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सीख गए होंगे और इसी पे अंक बदल बदल के आप 3-4 बार नए नए ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन लेके, जिससे आपको बिहार बोर्ड में पुनः 5 नंबर की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।